अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जो लोग भी मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी और हमारी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और जहाँ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग का आगाज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारी कामयाबी है, आपकी सलाह हमारी सपोर्ट है। और हमें सपोर्ट भी किया करें, हमें कमेंट भी किया करें, अपनी राय से हमें आगाह किया करें कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि हम एक वीडियो के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए। आपके दिल पर पूरा उतरने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा उसी तरीके से सपोर्ट करें जैसे आप और बहन भाइयों को करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हमने लगाई थी मशीन और हमने कपड़े धोए हैं काफ़ी सारे, तो उसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा उसमें चला गया है। तो अभी हम यहाँ कढ़ाई गोश्त का आखिरी टच हम कर रहे हैं। ये हमने गोश्त हमारा पक चुका है, चिकन है ये, और इसमें हमने टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर का पेस्ट बनाकर ऑयल में फ्राई करके और हरी मिर्च हमने उसमें डाल के उसको पकाया और तेल आने पर हमने इसको सालन में मिला दिया। तो ये हमारी कढ़ाई तैयार है। इसको मैं ज़्यादा भूनूंगी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा भुनी हुई कढ़ाई पसंद नहीं है, वो सूखी सूखी बहुत हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा हम शोरबा जो है इसका थोड़ा सा कम करेंगे। अभी इसमें मैंने ये मसाला डाल दिया तो ये पकेगा भी थोड़ा, तो हम चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं जब तक ये पकता है। उसके साथ साथ हम अफ्तारी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो आज बोला नहीं की भी है। तो आलू मैंने पील कर लिए हैं और अब हम इसे स्लाइस बनाएंगे। जब से रमज़ान बनाएंगे आज हमने सिर्फ इसी का एहतमाम किया है। वैसे प्याज वाले जो पकोड़े होते हैं वो रोज़ ही बनाए जाते हैं आलू के और प्याज के। तो आज हमने सिर्फ आलू और हरी मिर्च बनाएंगे हम, जो बेसन में डिप करके बनाते हैं। उसका मसाला मैं मंगा चुकी हूँ, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये इसका सारा जो है ये गंदा पानी, इसमें जो इतना निकलता है इसका। तो ये जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमें इसी रोगन के साथ चाहिए। ये थोड़ा सा रस्मी सा बना है और ये सालन हमारा रेडी है। चूल्हा भी हमने बंद कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन रेडी हो चुका है। अभी मिर्चें ली हैं पकौड़ों वाली। इसके अंदर जो बीज होते हैं बहुत से लोग वैसे ही बना लेते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चे भी हैं तो वो भी शौक़ से खाते हैं। अच्छा देखें, ये इसके जो बीज होते हैं बच्चे भी खाते हैं ये शौक़ से। तो इसके बीज हम इस कांटे की मदद से इतने अच्छे से इसके ये सारे बीज निकल जाते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, क्योंकि फिर ये बीज की वजह से थोड़ी सी तेज़ हो जाती हैं। वैसे तो ये तेज़ नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ मिर्च ऐसी आ जाती है जो काफ़ी तेज़ होती है। तो आप अगर ये बीज निकाल देंगे तो उसकी वजह से ये इसके बीजों में ही ज़्यादा मिर्ची होती है, बाकी तो खैर है। ये आप इसको ऐसे झाड़ें, मैं बाकी ये देखेंगे ये सारी हमारी मिर्ची हो चुकी है बिल्कुल साफ़। कांटे की मदद से ये आराम से सारा इसका अंदर का जो बीजों का हिस्सा होता है ये निकल जाता है। आप इसको ऐसे झाड़ लें। ये देखें, अब हम मसाला इसमें जब भरेंगे तो ये बिल्कुल मसाला इसके अंदर रह जाएगा। अभी मैं ये सारी मिर्चें आपको करके दिखाती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें, ये हमारी मिर्चें सारी साफ़ हो चुकी हैं और ये इसके बीज जो है वो यहाँ आ चुके हैं सारे। ये देखें, अब इसमें हम जब मसाला भरेंगे तो ये बिल्कुल तेज़ नहीं होंगी। और डीप फ्राई में जब ये बेसन में डिप करके इनको फ्राई करते हैं तो इनकी बात ही अलग होती है। और ये देखें, 2 आलूओं से कितने सारे स्लाइसेस बने हैं। ये देखें,
ये 2 आलू के स्लाइसेस हैं, आपके सामने मैंने स्लाइसेस किए थे। ये देखें, ये 2 आलू थे आपके सामने, छोटा और बड़ा। ये कितने सारे इसके, अब इसके इतने पकोड़े बनेंगे जो हमारे लिए काफ़ी होंगे। और ये मैंने मंगाया है मसाला हरी मिर्च भरने का। ये देखें, हरी मिर्च बनी हुई है। ये मसाला इतना टेस्टी है कि ये मैंने पहले भी अभी रोज़ों में फ्राई की थी, बनाए थे मैंने ये मिर्चें, तो मैंने बहुत मज़े की बनी थी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी हम शेयर करते हैं। ये इसको नहीं लेना, बस ये तकरीबन ये हर शॉप पे मिल जाता है। जो छोटी छोटी शॉप्स भी होती हैं घर के बाहर, उन पर भी ये मिलता है मसाला। और इतना कोई महंगा भी नहीं है, अच्छा सस्ता है मसाला। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इस वजह से मैं यही मंगाती हूँ। लज्जत वालों का है ये देखें, काफ़ी सारा 2 साशे में इतना सारा मसाला निकला है कि हमारी इसमें सारी मिर्चें भरी जाएंगी। तो ये हम इसको पहले थोड़ा सा इसमें साइड कर देते हैं। इसको हम ज़रा से इसमें पानी मिलाएंगे ताकि ये अपना ये मसाला थोड़ा सा एक लिक्विड में हो जाए, फिर ये बाहर नहीं निकलता मिर्चों से। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाना है ताकि ये मसाला ये जान हो जाए और भरने में हमें आसानी हो। और वहाँ जी अनायज़ा के काम चेक कीजिए ज़रा, वो देखो क्या कर रही है। ये इसने हमारी एक बास्केट तोड़ दी है हमारी बेटी साहिबा ने। और ये यहाँ से ये निकाल लेती है बास्केट, इसमें ये बैठती है, ये झूले लेती है इसमें। इसको ये लगता है कि ये झूले हैं शायद ना, इसको मज़ा आता है। इसने एक बास्केट हमारी तोड़ दी है, अब ये दूसरी की भी तैयारी है। तो ये देखें जी, ये हमारा मसाला हो चुका है डन। अब हम इनको फटाफट से इन मिर्चों में भर लेते हैं स्पून की मदद से। थोड़ा थोड़ा ही भरेंगे, ज़्यादा हम नहीं भरेंगे क्योंकि मिर्चें काफ़ी बड़ी हैं। और वैसे ये तो एक इसके मसाले की ही बात होती है सारी। अरे ये कौन मेरा चूजा बैठा है, कहाँ बैठा है ये, बात बैठा है चूजा। क्या कर रही हो आप कहाँ कर रही हो? आप इसमें कैसे बैठे हैं? आपको मजा आ रहा है? सही बताओ, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है ना। आपने रोजा रखा है? रोजा रखा है आपने? कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? यहाँ रखा है आपने रोजा? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमने भर लिया है जी मसाला अपना सारा मिर्चों में। और अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इसी बेसन के मैं आलू भी इसी बेसन में डिप करूँगी, और ये वाली जो मिर्चें हैं ये भी मैं इसी बेसन में डिप करूँगी। तो ये बेसन हम ले चुके हैं। वो बाउल छोटा था इसीलिए मैंने बड़ा बाउल लिया है ताकि आराम से बेसन घुल जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। इसमें मैं अपने हिसाब से इसमें कुटी हुई मिर्च डालूँगी। सिंपल सा बैटर होता है, कोई इतना ज़्यादा इसमें मैं बाज़ार के पकौड़ों का मसाला, आलू के जो पकौड़े होते हैं उसमें मैं अपना घर का ही मसाला डालती हूँ। थोड़ी सी हम लाल पिसी हुई मिर्च डालेंगे। क्या हुआ अनायज़ा, क्या हुआ? थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, अनायज़ा के चक्कर में मैं भी डबल हल्दी डाल दी थी। हल्दी सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है क्योंकि इससे आलू के पकौड़ों का और जो इसका
वो होता है ना, कलर बहुत प्यारा आता है मिर्चों का। और ये मैं चुटकी में एक अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन से ये होता है कि पकोड़ों से जो गैस होता है वो भी नहीं होता, और डाइजेशन में भी आसानी रहती है, भारी भारी नहीं लगता। और मैं ये इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। यदि आप ज़ीरा डालें, इसमें देख लिया करें, इसमें ना बारीक बारीक पत्थर होते हैं। ये देखें इस तरह के, ये इस तरह के पत्थर भी होते हैं, और क्या कहते हैं, मिट्टी वाले होते हैं ये। फिर जो है ना, जिस चीज़ में भी आप ज़ीरा डालें उसमें किरकिराहट आ जाती है, तो इसको आप थोड़ा सा देख के ज़रूर डाला करें। ये मैं इसमें इतना ज़ीरा डाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। इस तरह डालने से मुझे आसानी रहती है। चम्मच से जो है ना कभी कभी आइडिया नहीं होता, लेकिन जब मैं हाथ से डालती हूँ तो इससे बिल्कुल परफेक्ट नमक डलता है। तो अभी हमने जी ये कर लिया है। अब हम इसको पानी की मदद से इसको हम तैयार करेंगे, इसका बैटर। पकोड़ों का ये जो बैटर है ये हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छा फिरता है बजाय चम्मच के। तो अगर आपके हाथ धुले हुए हों तो आप हाथ से ही ज़्यादा इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो हाथ से ही फेंटती हैं, घरेलू ख़वातीन, क्योंकि मैं भी एक घरेलू ख़वातीन हूँ, तो खातून हूँ सॉरी। तो मैं भी इसको हाथ से ही वो करूँगी। तो जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन फिर चुका है अच्छे से, बल्कि हम फेंट ही रहे हैं। तो साइडों में जो लगा होता है उसको भी आप अच्छे से फेंटें। आप इसको इस तरीके से जब फेंटेंगे तो इसमें जो लम्स वगैरह होते हैं, जो गुठलियाँ होती हैं, वो सब मिक्स हो जाती हैं। तो ये हमारा बेसन हम फेंट चुके हैं। तकरीबन अभी 4:15 या 4:30 का वक्त हुआ है, सॉरी 4:20 का वक्त हुआ है हमारे पास। अभी हम तैयार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया गैस का बहुत इशू होता है, यहाँ पर गैस चली जाती है। तो हमने ये सब तैयारी करके रख ली है। अब हम जैसे ही इससे फ्री होंगे तो हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हम अपने पकौड़ों के अब फ्राई करेंगे। हम जो हमने स्लाइस वगैरह काट के रखे थे और हरी मिर्च वगैरह, वो हम अब, क्योंकि हमारे पास असर की अज़ान हो चुकी है और नमाज अदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम कर लेते हैं अपने पकौड़ों की को फ्राई। और यहाँ पर ये जो आलू मैंने काट के रखे थे, इसका पानी से इसको निकाल लेंगे किसी छन्नी वगैरह में। आप भी निकाल लिया करें, क्योंकि छन्नी से ये होता है कि हमारे जो आलू का जो पानी होता है ना वो सब निकल जाता है। आलू से ये जो इसका मिक्सचर होता है ना, ये पतला नहीं होता। वरना अगर आप पानी से निकाल कर डायरेक्टली आलू इसमें डिप करेंगे तो ये जो इसका मिक्सचर है ना, ये बिल्कुल पतला हो जाता है लास्ट में ना, वो आलू पर भी चिपकता नहीं है। तो ये बेस्ट ट्रिक है, जब आप फ्राई करने लगे हैं तो उससे 5-10 मिनट पहले उसी वक्त आप हाथ के हाथ निकाल लें, तो आपका मसाला जो है वो आलूओं पर लग जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारी गैस आ रही है किचन में, और आज हम खुशी खुशी फ्राई कर रहे हैं। अक्सर यही होता है कि काफ़ी रोज़े ऐसे गुजरे हैं जो मैंने ये तमाम चीज़ें उठा के फ्रिज में रखी हैं, दूसरे दिन उनको फ्राई किया है। क्योंकि जब हम इस टाइम पर चूल्हा ऑन करते हैं तो गैस नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आ रही है, शुक्र है। मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो आज भी मुझे ये सब उठा के रखना पड़े। तो जितने भी कढ़ाई में आलू आएंगे इसको हम डालते जाएंगे। और ये आलू इतने पतले पतले कटे हैं कि ये 2 से 3 मिनट में ही बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। वरना ज़्यादा मोटे आलू होते हैं ना, तो वो फिर फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे
आलू के पकोड़े ये फ्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी हैं। ये एंड तक भी क्रिस्पी ही रहते हैं। रोज़े में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन ये इसी तरह रहेंगे, ये नरम नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैं हल्की आंच पे फ्राई किया है। मैंने हल्की आंच पर ये होता है कि इनमें जो है ना ये क्रिस्पीपन रहता है काफ़ी देर तक। तो अभी वैसे तो आलू हमारे काफ़ी रहते हैं, और तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने टाइम क्योंकि कम है इस वजह से मैंने मेरी बेटी जो है वो नमाज़ असर अदा करने लगी थी, और फिर मैंने सोचा चले मैं ही बाकी की वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान रोज़े का टाइम करीब करीब ही होता है। और ये मैंने डिप करके देखें, हरी मिर्ची इसमें डाल दी हैं और ये अभी फ्राई हो रही हैं, तो हम इनको कर लेते हैं फ्राई। और यहाँ आज हम बना रहे हैं शरबत जामे शीरी, और इसके लिए मैंने पहले से ही जग में चीनी डाल ली थी, मैं इसको भी घोल लूँगी। आज हम दूध वाला शरबत बना रहे हैं, तो यहाँ मैं इसमें चीनी डाल के मैं इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले ही रख देती हूँ, ताकि चीनी जो है हमारी जल्दी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो ये मैं कर लेती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें शोर शराबा बहुत होगा, तो मैं ये फ्राई करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो जी हम बनाने स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं जामे शीरी। इसमें मैंने डाल दिया तुख मलंगा, और हम इसमें डालेंगे दूध। आज हम दूध वाला शरबत बना रहे हैं अपनी बेटी की फरमाइश पर। आज बड़ी बेटी ने फरमाइश की है कि मम्मा आप जो है ना वो दूध वाला शरबत बनाएं, तो ये जामे शीरी में अपने अंदाज़े से डाल रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पता नहीं कितना डलता है। तो ये हमारा शरबत हो चुका है डन। इसमें हम पानी मिलाएंगे बाद में, जब हम रोज़े का बिल्कुल टाइम हो जाएगा तो हम इसमें पानी मिला देंगे। रोज़े का टाइम जब हो तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा शरबत हो चुका है डन, और अब हम इसमें मिला देंगे पानी जितना हमें चाहिए। अभी रोज़े में थोड़ा टाइम है, तो मैं इसमें थोड़ा ही पानी डालूँगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ मैंने आपको बनाने के लिए दिखाने के लिए बनाया है। क्योंकि अभी से अगर मैंने इसमें ठंडा पानी डाल के रखा है, ये देखें फ्रीज़र से ठंडी बोतल लेकर आई हूँ, तो अगर अभी से ही डाल के रख दिया तो गर्म हो जाएगा। और ये वाला जग जो है ना ये हमारे फ्रिज में नहीं आता, तो इसीलिए जो है मैं अभी इसमें पानी नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी। तो ये है जी हमारा दस्तरख़्वान, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों का भी इसी तरह दस्तरख़्वान वसी करे, और आपके और हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाएँ। इसी तरह रमज़ान की रौनकें आपके और हमारे घर में सजती रहें। तो रोज़े का टाइम होने वाला है, साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अब आपसे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।